जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधा कृष्णा भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कृष्ण और सुदामा की सच्ची यारी के बारे में जानेंगे और कथा सुनेंगे। तो आइए सभी लोग मिलके बोलिएगा राधे राधे। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के बारे में आप सभी जरूर जानते होंगे। भगवान श्री कृष्ण ये हमें संक्षेप में बताते हैं कि दोस्ती में कभी भी अमीरी गरीबी नहीं देखा जाता है। जब जब सुदामा अपनी पत्नी के कहने पे एक मुट्ठी चावल, वो भी चावल नहीं था, जो चावल फटका जाता है, फटकने से बाहर निकलती है भूसी, छोटी छोटी खुद्दी जिसे कन कहते हैं, वो लेके गट्ठर बना के अपने कांधे पे रखे और पूरे रास्ते राधे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पूरे रास्ते नाम जपते गए श्री कृष्ण भगवान का। और जब जपते जपते द्वार पे पहुँचे, द्वारिकाधीश के पास, श्री कृष्ण भगवान के पास, तो उनके पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ चुके थे। लेकिन भगवान की भक्ति यानी श्री कृष्ण भगवान की यारी उनको वहाँ तक खींच ले गई और वो उनका नाम जपते जपते वहाँ तक पहुँच गए। जब द्वारपालों से कहने लगे कि मुझे श्री कृष्ण से मिलना है, तो सुदामा की ऐसी हालत देख के द्वारपाल लोग एकदम अजीब सा बिहेव करने लगे। सोचने लगे कि हमारे प्रभु का ऐसा भी मित्र हो सकता है जो इतने अमीर हैं, इनके पास सब कुछ है, और ये पैरों में इतने बड़े बड़े छाले लेके और फटे पुराने कपड़े, छोटे मोटे गट्ठर और ये लकड़ी हाथ में लिए डंडा आए हुए हैं। फिर भी द्वारपालों से 3 बार जब सुदामा कहने लगे मुझे अपने मित्र कृष्ण से मिलना है और आप जाके कृष्ण से कह दीजिए कि आपका प्रिय दोस्त सुदामा आया है। द्वारपाल जब गए अंदर और श्री कृष्ण भगवान को बताएं कि कोई एक बूढ़ा आदमी आया है जो आपको अपना मित्र बताता है, कहता है आपका वह मित्र है, तभी श्री कृष्ण भगवान आंखें बंद करते हैं और ध्यान मग्न होकर देखते हैं कि द्वार पे कौन खड़ा है। उन्हें तो पता चल जाता है, परंतु द्वारपालों से पूछते हैं ये बताओ उनका नाम क्या है। तभी द्वारपाल लोग कहते हैं सुदामा। सुदामा नाम सुनते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और श्री कृष्ण भगवान दौड़े हुए नंगे पैर आते हैं और सुदामा से गले लगते हैं। फिर लाके उन्हें अपने राज्य सिंहासन पे बैठाते हैं और अपने आंसुओं से पैर धोते हैं। यह सब देख के रानियां परेशान हो जाती हैं। श्री कृष्ण भगवान जब अपने हाथों से उनका पैर धोते हैं और उनको पोंछते हैं तो सभी रानियां परेशान हो जाती हैं। देखती हैं आज प्रभु किसको बैठाए हैं अपने राजगद्दी पे और अपने हाथों से पैर धो रहे हैं। ये सब देख के रानियां भी जल लेके, फल लेके, फूल लेके, भोजन लेके तैयार हो जाती हैं। श्री कृष्ण भगवान अंतर्यामी हैं, भगवान हैं, उनको सब पता चल जाता है कि सुदामा उनके द्वार पे क्यों आए हैं। इधर सुदामा एक मुट्ठी चावल जब श्री कृष्ण भगवान को भेंट करते हैं तो श्री कृष्ण भगवान उनके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं करते हैं। एक लोग का सारा अपना राजपाट सुदामा के नाम कर देते हैं। कहते हैं दोस्ती में कभी अमीरी गरीबी नहीं देखते हैं और भगवान कभी भी अमीर गरीब नहीं देखते हैं। भगवान तो बस इतना देखते हैं कि भाव के भूखे कौन हैं, कौन मुझे प्रेम से बुलाता है, कौन मुझे प्रेम से रिझाता है, मेरा नाम प्रेम से कौन लेता है। भगवान उसी से रीझ जाते हैं। भगवान से कभी कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, भगवान से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। भगवान सब कुछ जानते हैं, हमें उनसे कुछ शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है। श्री कृष्ण भगवान अपनी इस लीला में हमें यह भी बताते हैं कि दोस्ती एक पावन रिश्ता है और हमें अपने अमीरी गरीबी
को ना देखते हुए हम एक दूसरे के साथ खड़े हो सकते हैं। भगवान हमें इस लीला में यह भी समझाते हैं कि भक्त को भगवान से कभी मांगने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम अच्छे मन, अच्छे विचार, अच्छे कर्म करो, भगवान तुम्हें अपने आप सब कुछ देंगे। भगवान श्री कृष्ण इस लीला में यह भी समझाते हैं कि जब भक्त बहुत दुखी हो जाता है, भक्त एकदम निराश हो जाता है और अपने आप को हर तरफ से अकेला महसूस करता है, तो जब वह सब तरफ से हार के मेरे शरण में आता है, तो मैं उसे कभी निराश नहीं छोड़ता हूँ। जब तक आपके मन में एक पॉइंट भी रहेगा कि मेरा सहारा कोई बनेगा, मेरा सहारा कोई देगा, तब तक भगवान आपका साथ पूरी तरह से नहीं देंगे। जब तक द्रौपदी को यह उम्मीद था कि मेरे पांचों पांडव पति मेरी साड़ी को खींचने से रोक लेंगे, मेरी इज्जत को बचा लेंगे, मैं सेफ हूँ, अपने सास ससुर से विनती कर रही थी कि मुझे बचा लो। जब दुर्योधन साड़ी खींचने लगा, इज्जत सरेआम बाजार में लुटने लगी और साड़ी खींचते खींचते दुशासन हंस रहा था। जब द्रौपदी को लगा कि अब कोई सहारा नहीं है, ना सास ससुर ना पति, तब जाके हे गिरधर गोपाल, हे मुरलीधर, हे केशव, हे कृष्ण भगवान याद करके पुकारने लगी। तब कृष्ण भगवान स्वयं आकर उनके चीर को ऐसा बढ़ा दिए कि दुशासन खींचते खींचते लाखों गज साड़ी निकल गई, परंतु साड़ी नहीं निकाल पाया। एक बित्ता ही साड़ी बची थी, दुशासन जब खींचते खींचते निकाल दिया था, परंतु एक बित्ता साड़ी वो खींच के पूरी तरह से नहीं निकाल पाया। तो ये होती है भगवान की लीला और भगवान की शक्ति। बस देर यहाँ पे हो जाती है कि हम उनको अपने हृदय में बसाते तो हैं, प्रेम तो करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, परंतु विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए अपने मन की सारी बातें, सारी दिक्कतें अपने प्रभु से कहा करिए। अगर आप नहीं भी कहेंगे तो अपने कर्म को और अपने आप को उनके चरणों में रखा करिए। फिर देखिए आपको ना कुछ मांगने की ज़रूरत होगी और ना कुछ कहने की ज़रूरत होगी। श्री कृष्ण भगवान सबकी झोली भर देते हैं। इसी तरह से राधा रानी और श्री कृष्ण का भी प्रेम रहा। राधा रानी जब कुछ भी खाती, कुछ भी पीती, तो तुरंत ही श्री कृष्ण भगवान को याद करती। उनकी भी एक अच्छी प्रीत थी, अच्छी यारी थी। तो श्री कृष्ण भगवान हर तरफ से आपको समझाते हैं कि हमें कभी भी दुख में धैर्य नहीं खोना चाहिए, अपने विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए और अपने भगवान पे विश्वास रखना चाहिए और कर्म को हमेशा साफ रखना चाहिए। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें थोड़े दुख भले मिलेंगे हमारे कर्म अगले कर्मों के हिसाब से, लेकिन हमारा जीवन अच्छा बीतेगा। तो ये थी कृष्ण और सुदामा की दोस्ती, ये थी भगवान पे विश्वास करने की सीख। भगवान पे किस तरीके से हम सीख सकते हैं कि उनके जीवन में क्या क्या व्यतीत हुआ, कैसे हम विश्वास करें उन पे। तो आज की ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ और राधा कृष्णा भक्ति चैनल से आप सभी जुड़ जाइएगा और जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा जिससे नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो इसी तरह से राधा कृष्णा भक्ति संसार में जुड़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।